आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। हम लोग जो है वाटर ट्रीटमेंट या जल उपचार जो है टॉपिक देख रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने ढेर सारे वीडियो डाले हुए हैं। आप उनको देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर जो है क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और पूरा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको समझ में आ रहे लेक्चर्स तो लाइक भी ज़रूर करें। देखिए आज उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने जा रहे हैं जल की कठोरता दूर करने की विधियाँ। कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिससे जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो टेक्निक्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे हम जल की कठोरता को दूर करके वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल सकते हैं। सबसे पहली बात समझने वाली ये बात है कि देखिए यहाँ पे है क्या कि जल की कठोरता हो किससे रही है। जल की कठोरता हो रही है बाइकार्बोनेट आयन से। वो भी किसका होगा, या तो मैग्नीशियम का है या तो किसका है, कैल्शियम का है। ऐसा या किसके कारण हो रहा है, या हो रहा है क्लोराइड आयन, किसका, मैग्नीशियम का है, या फिर किसका है, या तो कैल्शियम का है। ऐसा और किसके कारण हो रहा है, सल्फेट आयन के कारण। किसका है, या तो मैग्नीशियम आयन का है या तो कैल्शियम आयन का है। ऐसा तो यहाँ पर क्या है, ये जितने भी सॉल्ट आप देख रहे हैं, जितने भी ये सॉल्ट लवण देख रहे हैं, ये सब के सब पानी में घुलनशील हैं। अब पानी में जो कि घुलनशील हैं तो इनको पानी से बाहर निकालना आसान नहीं है। तो यहाँ पर जो हम टेक्निक देखने जा रहे हैं, ये टेक्निक क्या करता है कि जितने भी पानी में घुलनशील ये सॉल्ट हैं, इनको किस में बदल देगा, इनको बदल देगा पानी में अघुलनशील, पानी में अघुलनशील लवण में। ऐसा यानी किस में बदल देगा, अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट। ऐसा तो ये पानी में डिजॉल्व्ड है, पानी में घुलनशील हैं, उसको बदल देगा अनडिजॉल्व्ड में। अब जब कोई चीज़ पानी में घुलनशील नहीं है तो क्या होगा, पानी में कहाँ बैठ जाएगा, ऐसे नीचे बैठ जाएगा ऐसे। तो आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको क्या कर लेंगे भाई, छान कर या फिल्टर करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बेसिकली जो टेक्निक हम देखने जा रहे हैं, जो पहला टेक्निक हमारा है, वो इसी बात पर निर्भर करेगा। तो अब इस टेक्निक को, इस बात को अगर आप समझते हैं तो अगली टेक्निक को हम अब देखने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला टेक्निक है उसे हम कहते हैं लाइम सोडा मेथड। तो पहला दीजिए हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, दैट इज अ लाइम सोडा मेथड। ये पहला टेक्निक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये लिखने को बहुत कम आता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो जो पहला टॉपिक है उसका नाम है लाइम सोडा मेथड। ऐसा हिंदी लिख रहे हैं तो होगा लाइम सोडा विधि, ये आपको लिखना होगा ऐसे। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि इसके पीछे वही थीम है कि पानी में जितने भी सॉल्ट घुलनशील हैं, जो हार्डनेस को क्रिएट करने हैं, उसे अघुलनशील में बदल दिया जाए। तो अब किसकी सहायता से बदला जा रहा है, तो किसकी सहायता से बदला जा रहा है, तो दो चीजें यहां पर हैं, एक है लाइम और दूसरा क्या है भाई, सोडा। तो भाई लाइम और सोडा मैंने लिखा है तो इसका केमिकल फार्मूला भी आपको आना चाहिए। अगर हम लाइम लिख रहे हैं तो लाइम का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे लाइम कहते हैं। और अगर मैं सोडा लिख रहा हूं तो सोडा का फार्मूला क्या है, सोडा का फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो लाइम को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से अब अगर वैलेंसी के फॉर्म में देखा जाए तो यहां से कैल्शियम की वैलेंसी देखिए +2 है और OH आयन की वैलेंसी -1 है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिएक्शन में आपके काम आएगा। अगर सोडियम कार्बोनेट को देखा जाए तो सोडियम की वैलेंसी है +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, कार्बोनेट की वैलेंसी है -2। ऐसा इतनी वैलेंसी होती भी है। देखिए वैलेंसी को हमेशा एक्सचेंज करके लिखते हैं, एक दूसरे से अदल बदल के लिखते हैं। इसीलिए देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ये 1 जो है इसके साथ लिखा जाता है और ये 2 जो है इसके साथ लिखा जाता है।
1 चूंकि लिखते नहीं हैं इसलिए कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं लिखते हैं। देखिए कहाँ कुछ लिखा है, लेकिन हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में करके इसके बाहर 2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखनी है। ऐसे ही सोडियम की वैलेंसी कार्बोनेट के साथ लिखनी है और इस कार्बोनेट आयन की वैलेंसी सोडियम के साथ लिखनी है। तो देखिए Na के बाद 2 लिखा जाता है, 2 वैलेंसी यहां लिखी जाती है और ये कार्बोनेट को ऐसे ब्रैकेट में कर दिया जाएगा अगर यहां 2 होता, लेकिन यहां पर देखिए 1 है, 1 को नहीं लिखते हैं इसलिए यहां क्या लिखा जाता है, CO3 लिखा जाता है। तो मेन थिंग क्या है हमारा, ये है कि जो हमारा पानी है सबसे पहले उसको लाइम से हम ट्रीट करेंगे और उसके बाद सोडा से ट्रीट करेंगे। अब जो जो चीजें लाइम के साथ रिएक्शन करती हैं उनका हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। जो रिएक्शन करेगा वो क्या करेगा, लाइम को कंज्यूम करेगा, यानी लाइम का इस्तेमाल करेगा, लाइम के अमाउंट को क्या करेगा, शोषित करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो लाइम का जिस जिसके साथ रिएक्शन पॉसिबल है उसको हम पहले लिखने जा रहे हैं। रिएक्शन बेस्ड है, रिएक्शन पर फोकस करना होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये एरोप्लेन जा रहे हैं तो माइंड मत करिएगा। लड़ाकू विमान जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, तो उन्हीं की आवाज़ें आ रही है बार बार, तो आई थिंक आप माइंड नहीं करेंगे। तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ रहा है कभी कभी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी लाउडली बोल रहा हूँ, लेकिन अब देखिए चला गया विमान अब, लेकिन ओके उसको कुछ नहीं कर सकते मैं। तो अब देखिए यहाँ पे लाइम एंड सोडा है, तो लाइम को मैंने लिखने का तरीका आपको बता दिया, सोडा को बता दिया, और मैंने प्रिंसिपल बताया। क्या प्रिंसिपल इसके पीछे काम करेगा कि वाटर में सॉल्युबल जितने भी सॉल्ट हैं सबको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में बदल लिया जाएगा और बाद में उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लिया जाएगा। तो ऐसा काम करना है। अच्छा अब देखिए, अब देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि रिएक्शन ऑफ लाइम, कि लाइम का किसके साथ रिएक्शन होता है। तो लाइम की अवक्रिया पहले हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट इसमें कि लाइम किसके किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या क्या बनाता है, तब ना पता चलेगा भाई परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा होगा रिएक्शन विथ लाइम, नंबर ए, रिएक्शन विथ लाइम, रिएक्शन विथ लाइम यानी लाइम के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि लाइम के साथ अभिक्रिया किसके किसके साथ होगा, किसके किसके साथ आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट रुक जाते हैं, एक मिनट जैसा लाइम के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं भैया, एक मिनट। ओके, लाइम के साथ अभिक्रिया देख रहे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, मोबाइल फ़ोन आ गया था, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। रिएक्शन विथ लाइम, लाइम के साथ किस किस की अभिक्रिया हो सकती है ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ, सबसे पहला काम नंबर 1, रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, यानी अस्थायी कठोरता को दूर करना, अस्थायी कठोरता को दूर करना, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे। तो भाई अस्थायी कठोरता को दूर करना है, देखिए रिएक्शन कैसे होगा। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, लिख दिया ऐसा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं, लाइम के साथ। लाइम का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम का फार्मूला है, यानी रिएक्शन जो कुछ होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही होना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए। देखिए भाई क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा, और दूसरा क्या बन सकता है, वाटर, यानी क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम का कार्बोनेट। कितना अमाउंट बनना चाहिए, देखिए एक कैल्शियम ये, एक कैल्शियम ये है, यानी टोटल कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए ऐसा। और वाटर मॉलिक्यूल बनने चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल कितना बनना चाहिए, तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल कितना बनना चाहिए भाई, वाटर लिख दिया। देखिए 2 यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी 4 हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहे हैं, तो H2 होना चाहिए। तो इस तरीके से पहला रिएक्शन आपने लिख दिया,
कि क्या होगा, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो जल में घुलनशील है, अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जल में अघुलनशील है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो जल में घुलनशील है बदल जा रहा है जल में अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ ही साथ क्या पाया जा रहा है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाएगा। तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, और ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, इसका भी रिएक्शन किसके साथ कराना है, लाइम के साथ। इसका रिएक्शन भी लाइम के साथ होगा ऐसा। अब क्या बनना चाहिए इस बार, तो इस बार देखिए कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा और मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट बनेगा। तो यानी कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा ऐसे, प्लस मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट बनेगा, और बाकी पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने अमाउंट में होना चाहिए, तो ये 2 अमाउंट में होना चाहिए ऐसा। यहां से देख करके 2 हाइड्रोजन यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां है, तो 4 हाइड्रोजन वहां पे बनने चाहिए ऐसा। लेकिन यहां पर ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होता है। होता क्या है कि आपका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये फिर से रिएक्शन किसके साथ कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसा। तो अब क्या होता है, अब चेंज करके लिख दीजिए, मतलब इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। यानी किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो देखिए इसका पॉजिटिव लिखिए इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव लिखिए इसके नेगेटिव के साथ। यानी लिख सकते हैं आप क्या हैं, आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा करके, एंड प्लस क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा। तो अब हमने देखा कि अगर टेम्पोररी अस्थायी कठोरता वाटर में पाई जा रही है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिला देंगे। तो होगा क्या कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और आपका अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो ये बदल जाएगा अपने हाइड्रोक्साइड में। तो चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे कार्बोनेट हो, ये पानी में अघुलनशील हैं। तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, फिल्टर करके निकाल लीजिए। तो रिएक्शन लेकिन याद रखिएगा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन लिखना आसान है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करिएगा, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये रिएक्शन किसके लिए है, रिएक्शन रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस के लिए है। अब टेम्पोररी हार्डनेस हो गया है। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब इसके बाद देखेंगे टेम्पोररी रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अगर पानी में परमानेंट हार्डनेस है तो वो कैसे दूर हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन करके। तो अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, रिमूवल ऑफ टेम्पोररी की जगह क्या कर दीजिए, परमानेंट कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ें हटा देते हैं, तो हमारे पास तो जगह भी हो जाएगा और आसानी से हम लिख भी सकेंगे। तो देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, और या फिर अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता को दूर करना, ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हेडिंग दे रहा हूँ, देखिए लिखिएगा बी नंबर, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, या फिर अगर आप हिंदी समझ पा रहे हैं तो अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता को दूर करना, को दूर करना। ऐसे कैसे दूर करेंगे, तो अस्थायी कठोरता देखिए होता किसके कारण है, तो देखिए पहला 1 किसके कारण होगा, तो भाई मान लीजिए है मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे। तो मैग्नीशियम सल्फेट अगर है और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना होगा, इसके पॉजिटिव पार्ट को इसके नेगेटिव पार्ट के साथ और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ, बस कुछ नहीं करना, यही इतना काम करना है। यानी क्या बनेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे बन जाएगा देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। देखिए और जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, जल में अघुलनशील है, अभी कुछ समय पहले देखा गया है, तो ये फिर जल में अघुलनशील है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम का क्लोराइड है ऐसे, अगर मैग्नीशियम का क्लोराइड वाटर में है और अगर आपने पानी में क्या मिलाया है, लाइम को मिलाया है ऐसे,
तो फिर क्या बनने वाला है, तो फिर से वैसे करिएगा, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्साइड के साथ लिखिए, कैल्शियम को क्लोराइड के साथ, यानी फिर से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो पानी में आघुलनशील है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा। ऐसा इस तरीके से। लेकिन आप कहेंगे सर कैल्शियम का भी तो पाया जाता है, भाई कैल्शियम का भी सल्फेट पाया जाता है और कैल्शियम का भी तो क्लोराइड पाया जाता है, तो इसके साथ भी क्यों नहीं लिख रहे हैं आप हैं। तो देखिए भाई इसके साथ अगर आप लिखेंगे तो देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है, देखिए चेंज करके लिखिए, देखिए कैल्शियम को इसके साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इस कैल्शियम को इसके साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। देखिए तो जो आपका रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन से फायदा थोड़ी कुछ है, तो वही हो गया। ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रिएक्टेंट कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो फिर से कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि आपका जो लाइम है ये क्या करता है, ये परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करने वाले कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यानी जो भी कैल्शियम सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करते हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो यानी इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इनके साथ इसका रिएक्शन नहीं है तो छोड़ दो भाई, इसके साथ रिएक्शन मत लिखिए, तो इसको रिएक्शन मत लिखिएगा। तो ये दो रिएक्शन हमने लिख दिया जिनके साथ रिएक्शन हो रहा था, तो ये हो गया। सी नंबर आते हैं, सी नंबर है रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड आयरन एंड एल्युमिनियम सॉल्ट। तीसरा सी नंबर, removal of dissolved iron and aluminium salt, एल्यूमिनियम सॉल्ट इसके साथ, यानी जल में घुलनशील आयरन तथा एल्युमिनियम के लवण के साथ, इनके साथ रिएक्शन क्या होगा, या रिमूवल है तो हटाना, मतलब जल में घुलनशील आयरन तथा एल्युमिनियम के लवण को दूर करना लिखिएगा तो हो जाएगा। अच्छा देखिए आयरन का लीजिए, तो आयरन का हो गया फेरस सल्फेट, और रिएक्शन किसके साथ करिए भाई, रिएक्शन कराइए इसके साथ, किसके साथ, लाइम के साथ। तो क्या सा रिएक्शन होगा, फिर से वही बात है कि जो आपका ये होगा OH के साथ लिखिए और इसको इसके साथ, बस चेंज करके लिख दीजिए, यानी इसको हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ और कैल्शियम को इसके साथ यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका FeOH का होल ट्वाइस हो जाएगा ऐसा, और ये फिर से बदल जाएगा किसमें, कैल्शियम सल्फेट में, ऐसा हो गया। अब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ लिखना है तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ लिखिए, तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा, इसके साथ रिएक्शन है, तो यानी क्या बनेगा, बनेगा कैल्शियम का सल्फेट एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड। तो पहले एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, तो AlOH का होल थ्राइस बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये, और कैल्शियम का बनेगा सल्फेट, तो कैल्शियम का लिख दीजिए सल्फेट ऐसा। अब कौन कितने अमाउंट में, जब देखिएगा तो देखिए सल्फेट का होल थ्राइस है, इसका मतलब ये 3 अमाउंट में होना चाहिए ऐसा, तो ये 3 अमाउंट में होगा, और यहाँ पर कितना होगा तब, यानी यहाँ पर भी इसका 3 आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का ये 3 2 6 हो जा रहा है, ये 3 है यानी ये 2 होना चाहिए ऐसा, तो हो गया बराबर, बैलेंस हो गया ये हमारा, तो सब बैलेंस हो गया, हमको लग रहा है सारे हो गए हैं बैलेंस। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि एल्युमिनियम भी अपनी हाइड्रोक्साइड में बदलेगा, और हाइड्रोक्साइड जो है जल में अघुलनशील है। तो अगर पानी में आयरन का सल्फेट या एल्युमिनियम का सल्फेट पाया जा रहा है तो ये भी क्या करेगा, लाइम के साथ रिएक्शन करेगा, यानी लाइम को कंज्यूम करेगा, और जब लाइम कंज्यूम होगा, लाइम लगेगा, तो किस तरीके से रिएक्शन होगा, ऐसे होगा। ओके, तो ये हमने इसके साथ भी देख लिया। अब इसके साथ क्या देखना है कि रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S। ओके, अगर मान लीजिए पानी में घुलनशील रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S ऐसे, यानी कह सकते हैं जल में घुलनशील, अगर हिंदी लिख रहे हैं, जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2S को दूर करना ऐसा, यानी इसके साथ भी रिएक्शन होगा तो क्या होना चाहिए। अगर इसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
भाई रिएक्शन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही होगा, और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर में। तो ये बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। रिजल्ट कार्बोनेट होगा या हाइड्रोक्साइड होगा, ये आना चाहिए। दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, H2S के साथ, और रिएक्शन फिर किसके साथ होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऐसा तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, फिर से एक्सचेंज करके लिखिएगा। तो एक्सचेंज करके अगर आप लिख रहे हैं तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड, देखिए कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, और बाकी पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो ये रिएक्शन होगा अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड या H2S गैस जो हैं ये घुलनशील अवस्था में पाई जा रही हैं, उनके साथ इस तरीके से रिएक्शन आपको लिखना होगा, कार्बोनेट और ये इसका सल्फाइड में कन्वर्जन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर पानी में कुछ एसिड पाई जा रही हैं, यानी रिमूवल ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, अगला होगा रिमूवल ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, और अगर हिंदी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं मिनरल एसिड, नॉट मिनरल सॉल्ट, एसिड होगा, मिनरल एसिड, मिनरल अम्ल को दूर करना। भाई एसिड में कौन कौन से हैं, तो दो हैं, HCl एंड H2SO4। तो पहला देखिए HCl मान लीजिए पानी में है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, देखिए, और क्या बनाएगा, फिर से एक्सचेंज कर लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, बाकी वाटर, यानी क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और बाकी सब कुछ वाटर। Cl चूंकि 2 है तो यानी यहाँ पे 2 आएगा। H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन देखें तो H2SO4 के साथ रिएक्शन देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर लेना पड़ेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर लिखें तो फिर एक्सचेंज कर लीजिए, कुछ बहुत ही सिंपल सा है, कैल्शियम सल्फेट बनाइएगा और वाटर बना लीजिएगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और बन जाएगा वाटर, ऐसा। तो ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और एक रिएक्शन हम देख सकते हैं ABCDEF, ये रिएक्शन किसके साथ है, ये रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो रिमूवल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रिमूवल है, कैसा रिएक्शन होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऐसा। तो क्या क्या बनने वाला है, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, बनेगा सोडियम का कार्बोनेट, मैंने बोला कार्बोनेट ही बनेगा क्योंकि ये जल में अघुलनशील है, और बाकी पोर्शन वाटर में बदल जाएगा, ऐसे। तो ये होगा आपका वाटर में सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा। तो ये सारे रिएक्शंस हैं जो क्या करता है, लाइम जो है रिएक्शन में करता है, इनके साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये जो हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जब कैलकुलेशन आएगा तो ये आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन उसी पर बेस्ड है। अच्छा, अब देखिए सब कुछ हो गया है, लेकिन बस एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी क्या करता है, हार्डनेस को क्रिएट करता है। देखिए ये दोनों हार्डनेस को क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ पानी में अगर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड है तो उसके साथ भी रिएक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वही बन रहा है। साथ ही साथ देखिए अगर यहाँ पर आयरन और एल्युमिनियम के सॉल्ट हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, हार्डनेस को क्रिएट कर रहे हैं। देखिए तो पानी में अभी भी क्या है, देखिए पानी में अभी भी क्या बच जा रहा है, देखिए कैल्शियम का क्लोराइड और कैल्शियम का सल्फेट अभी भी बचा हुआ है, ऐसा। अब वास्तव में पानी में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, इसको दूर करने के लिए अब किसका बारी आएगा, अब जो बारी आएगी वो होगा किसका, लाइम हो चुका है, सोडा। ओके, देखते हैं इसको आगे। देखिए यहां पे रिएक्शन विद सोडा के साथ दो ही रिएक्शन होंगे, क्योंकि सोडा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वास्तव में सोडा का इस्तेमाल किया जा रहा है कैल्शियम सल्फेट को दूर करने के लिए और कैल्शियम क्लोराइड को दूर करने के लिए, यही दो ही पर्पस है। तो इसलिए केवल दो ही रिएक्शन जो है सोडा के लिए होगा, यानी सोडा केवल इन दो के साथ ही रिएक्शन करेगा। देखिए कैसे, इधर देखें, तो अगर हम लिख रहे हैं रिएक्शन तो सोडा के लिए देखिए कैसे रिएक्शन लिखेंगे। तो सोडा का फार्मूला सभी लोग जान रहे हैं, मैंने कई बार लिखा है इसके पीछे। तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं,
ऐसा। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ होगा? तो कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन का पर्पस क्या है कि जो भी घुलनशील सॉल्ट है उसको उसके कार्बोनेट में बदल दें जिससे वो अघुलनशील हो जाए। तो बिल्कुल यहां भी ऐसा होगा, कैल्शियम है इसको कीजिए कार्बोनेट के साथ, इसका प्लस पोर्शन इसके साथ, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। देखिए ऐसे, और सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट को छान करके निकाल लीजिए और सोडियम सल्फेट हार्डनेस क्रिएट करता नहीं है तो पानी आपका सॉफ्ट हो गया। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड अगर है CaCl2 है तो फिर इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ होगा। क्या फिर से अदल बदल कर दीजिए, इसका पॉजिटिव कैटायन इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, मतलब ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2NaCl, ऐसा हो जाएगा। तो ये दो रिएक्शन क्या होगा? सोडा के साथ अभिक्रिया में होगा। तो इन पूरे प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं कि लाइम और सोडा अगर मिलाया जा रहा है तो आपका जो भी हार्डनेस क्रिएट करने वाले आयन हैं या तो ये बदलते किसमें हैं, या तो ये बदलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में या बदलते हैं किसमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ऐसा। और ये दोनों के दोनों जो है पानी में अघुलनशील हैं जिससे इनको फिल्टर करके हम निकाल लेते हैं। तो ये पूरा टॉपिक इसी बात पर बेस्ड है कि हम क्या करते हैं, पानी में घुलनशील जो भी सॉल्ट है उसको अघुलनशील सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा रिएक्शन बेस्ड है, रिएक्शन आसान है। मैक्सिमम रिएक्शन एक्सचेंज करके लिखना है तो आप एक्सचेंज करके रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रिएक्शन लिखना लेकिन जरूरी है और रिएक्शन को ध्यान भी रखिएगा क्योंकि जब न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा। तो आई थिंक ये सफिशेंट है और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।